हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं बैठा हुआ हूँ आसाम के एक छोटे से रिसोर्ट में और यहीं से अपनी इस हफ्ते की कहानी को शूट कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक बार एक गांव में एक बहुत आलसी आदमी था। वो कोई काम धाम नहीं करता था। सारा दिन घर में निठल्ला बैठा रहता था या इधर उधर घूमता रहता था। बस यही सोचता रहता था कि उसे कहीं से कुछ खाने को मिल जाए तो उसका काम चल जाए। एक बार वो घूमता घूमता एक आम के बगीचे में जा पहुंचा। वहां पर बहुत सारे रसीले आमों को देख करके उसके मन में लालच आ गया, तो वो एक आम के पेड़ पर चढ़ गया आम खाने के लिए। इतने में उसने आम के जो उस बाग का मालिक था उसको उसने आते हुए देखा और वो जैसे तैसे उस पेड़ से उतरा और उतर करके भाग गया। और भागते भागते वो गांव के बाहर एक जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में जब वो पहुंचा तो थका हुआ था बहुत ज्यादा, पेड़ के नीचे बैठ गया सुस्ताने के लिए। वहां वो क्या देखता है कि वहां पर एक लोमड़ी है जिसका एक पैर टूटा हुआ है और वो लंगड़ा लंगड़ा करके चल रही है। बहुत हैरान हुआ कि भाई इस जंगली जानवरों वाले इतने जंगल में ये अभी तक कैसे बची हुई है, इसका शिकार क्यों नहीं हुआ। इतने में वहां पर शेर के दहाड़ने की आवाज आती है और जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो सब इधर उधर भागने लगते हैं और वो भी डर करके एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब उसके मन में एक सवाल आता है कि ये जो लोमड़ी है, ये तो इसका एक पैर टूटा हुआ है, ये तो लंगड़ा करके चल रही है पहले ही। आज तो इसकी जान गई, आज तो शिकार करेगा इसका शेर पक्का। और वही सब देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ करके लोमड़ी की तरफ पूरा ध्यान रख के बैठा रहता है, देखता रहता है। कुछ ही पल में शेर आता है उसके सामने, उस लोमड़ी के सामने, और आकर के खड़ा हो जाता है। अब आलसी आदमी सोचता है कि भाई अब तो शेर इसे पक्का खाएगा। लेकिन वहां पर जो कुछ होता है वो बहुत अजीब था। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा होता है और वो उस मांस के टुकड़े को लोमड़ी के आगे फेंक देता है और लोमड़ी भी उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह से उठाती है और इत्मीनान से वहां पर बैठ करके खाना शुरू कर देती है। आलसी आदमी ये सब देख करके हैरान रह जाता है। वो शेर भी कुछ देर में वहां से चला जाता है। अब ये सब देख करके आलसी आदमी के मन में आता है और वो हाथ ऊपर करके, अपनी निगाहें ऊपर करके ऊपर वाले को बोलता है कि भगवान, तू सर्वे सर्वा है, तू सबका ख्याल रखता है, चाहे इंसान हो या जानवर, तेरे लिए सबके पास खाना है, सबके लिए भोजन है, तेरी महिमा अपरंपार है। ये सोचता सोचता वो अपने घर चला जाता है और जा करके अपने घर में 2-3 दिन तक वो अपने घर से बाहर ही नहीं आता, बिस्तर पर लेटा रहता है, यही सोच करके कि जैसे भगवान ने उस लोमड़ी के लिए शेर को खाना दे करके भेजा था, ऐसे ही भगवान जरूर मेरे लिए भी किसी ना किसी को जरूर भेजेगा। और इसी इंतजार में वो 2-3 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकलता। और जब वो देखता है कि 2-3 दिन में कुछ भी नहीं हुआ, उसके पास कोई भी नहीं आया, अब उसके पेट में दर्द होने लगता है, उसे भूख बहुत जोर से लगने लग जाती है, परेशान हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। तो वो बाहर निकलता है और बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए हैं। तो उन बाबा के पास जाता है वो और बाबा को सारी घटना बताता है कि बाबा जंगल में ऐसे ऐसे हुआ, लोमड़ी के साथ ऐसे हुआ। बाबा सारी बात सुनते हैं तो वो बाबा से कहता है कि बाबा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या उसके पास सिर्फ जानवरों के लिए खाना है, इंसानों के लिए नहीं है? तो इस पर बाबा बोले कि बेटा ऐसी बात नहीं है, भगवान के पास सबके लिए खाना है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, वो सबको खाना देता है, सबका ध्यान रखता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें शेर बनाना चाहता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, इंसान में असीम शक्तियों का भंडार है, लेकिन अपनी अज्ञानतावश हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते और डर करके बैठे रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा।
हमें लोमड़ी बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें शेर बनना चाहिए। हमें चुनौतियों का सामना डट कर करना चाहिए और अपने पर विश्वास रखना चाहिए। कभी किसी की मदद के लिए इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि खुद आगे बढ़कर दूसरों की मदद कीजिए। यही है एक इंसान की काबिलियत। और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए। तो ये थी इस हफ्ते की छोटी सी कहानी और उसकी छोटी सी सीख, जो मुझे लगता है कि आपके और मेरे साथ हमेशा रहेगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाली कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा अपने दिल में रखिए कि चाहे कितने भी हो गम, हमेशा जीतेंगे हम। जय हिंद।